अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी आप लोगों ने प्रूव ही करना है। जी उसने चेंज करके दे दी है वैल्यू, तो हमने प्रूव क्या करना है, पहले आप लोगों ने देखना है कि ये बार का मतलब क्या होता है, ये लाइनों का मतलब क्या होता है कि जी का मॉडुलस किसके इक्वल है, माइनस जी के मॉडुलस के। और वो किसके इक्वल है, जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका मॉडुलस लेना है, और वो इक्वल है माइनस जी का कॉन्जुगेट लेके जो रकम आएगी उसकी लामतें चेंज करके उसके मॉडुलस के। तो 4 दफ़ा हल करना है इसको। पहले हमने जी की कीमत लगाई 4 माइनस 3 अयोटा। एक्स क्या आ गया, बगैर अयोटा वाली एक्स वाली रकम होती है, तो बगैर अयोटा तो सिर्फ 4 है, तो 4 क्या आ गया हमारे पास एक्स, और वाई हमारे पास क्या है अयोटा वाली, तो अयोटा वाली रकम के साथ क्या है -3, तो अयोटा क्या वाई क्या आ गया -3। अब एक्स आ गया 4 और वाई आ गया -3, तो वही फार्मूला लगा देना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 4 जमा का जमा, और वाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी -3 का स्क्र और अंडर रूट। 4 का स्क्र लिया हमने 16 जमा -3 है, तो माइनस तो स्क्र से ख़त्म हो गया, 3 का स्क्र लिया तो 9, 16 जमा 9 हमारे पास आ गया 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला, अब हमने क्या करना है, जी की अलामतें चेंज कर देनी है सारे की। अब जी क्या है 4 माइनस 3 अयोटा, और बाहर क्या है इसके माइनस, तो 4 जमा क्या है तो हमने क्या लगा देना है माइनस का, 3 माइनस का है तो हमने क्या लगा देना है जमा का। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास -4, और y क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अयोटा वाली रकम है ना, तो 3। तो यहाँ पे x हमारे पास -4 आ गया और y हमारे पास 3 आ गया। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट लेना है। x हमारे पास -4 है तो -4, x की जगह हमने क्या लगा देना है, जहाँ x नज़र आया वहाँ हमने क्या लगा देना है -4, ऊपर स्क्र है तो स्क्र, आगे जमा है, y की कीमत क्या है 3, तो 3 लगाना है, ऊपर क्या है स्क्र तो स्क्र लगा देना है, और अंडर रूट माइनस तो स्क्र से ख़त्म होगी, 4 का स्क्र लिया 16 जमा 3 का स्क्र लिया 9, 16 जमा 9 आ गया 25, 25 का अंडर रूट लिया तो 5, तो दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे तीसरी कि जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। जी की रकम है 4 माइनस 3 अयोटा, जी की रकम है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, 4 माइनस 3 अयोटा। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो अयोटा वाली की साइन चेंज होगी, जमा हो गया। दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, जमा है तो फिर माइनस, तो कॉन्जुगेट का मतलब यही है ना कि अयोटा वाली की साइन चेंज करनी है। पहली दफ़ा लिया माइनस है तो जमा, एक बार ख़त्म होगी, एक दफ़ा कॉन्जुगेट ख़त्म हो गया। दूसरी दफ़ा लिया तो जमा है तो माइनस। तो यहाँ पे अब देखना है एक्स क्या है 4 बगैर अयोटा वाली, और वाई क्या है अयोटा वाली, तो अयोटा वाली के साथ -3 है तो -3। तो ये फार्मूला लगाना है आप लोगों ने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 4 का स्क्र जमा वाई क्या आ रहा है हमारे पास -3 का स्क्र। तो 4 का स्क्र लिया 16, माइनस तो ख़त्म हो गया, 3 का स्क्र लिया 9, 16 जमा 9 आ गया 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। तो इसका लास्ट वाला जी का कॉन्जुगेट लेके उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो जी क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है और फिर जो जवाब आएगा उसकी अलामतें माइनस का लगा के सब की अलामतें चेंज कर देनी है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो सब की अलामतें चेंज हो जाएंगी। 4 -3 है तो जमा 3 अयोटा, बाहर माइनस है तो सब की अलामतें क्या हो जाएंगी चेंज है। 4 जमा का है माइनस हो जाएगा, 3 जमा का है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपने x कितना आ रहा है -4, ये x वाली रकम है बगैर अयोटा वाली, और अयोटा वाली y वाली रकम है, तो अयोटा वाली के साथ भी -3 है, तो ये आ गया y -3। वही फार्मूला लगाना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट। एक्स हमारे पास वैल्यू पुट कर देनी है -4 है तो -4 का स्क्र जमा y क्या है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्र। 4 का स्क्र लिया 16 जमा 3 का स्क्र लिया 9, 16 जमा 9 कितने होते हैं 25, 25 का अंडर रूट लिया 5, तो ये सब की हमारा प्रूव हो गया, सबके आंसर 5 आ रहे हैं, तो ये इक्वल है।
आगे आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों को Z1 दिया हुआ है 2 + 3 यूटा और Z2 दिया हुआ है -1 + यूटा, और आपने फाइंड क्या करना है, इमेजिनरी और रियल मालूम करने हैं। Z1 और Z2 के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब आपने इन दोनों को ज़रब देनी है। Z1 की जगह क्या लिखना है, सिर्फ Z1 की कीमत 2 + 3 यूटा। आगे Z2 की जगह क्या लिखना है, Z2 की कीमत। तो दोनों ब्रैकेटों के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो इनको ज़रब कर देना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो -2। 2 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा। 3 अयोटा को -1 से, तो -3 अयोटा। अगर माइनस कहीं पे भी नज़र आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर दूसरी रकम जमा की है तो आपने माइनस ही लगाना है। 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा को तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। इसमें भी उसने आप लोगों को Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 यूटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है -1 + यूटा। और फाइंड आप लोगों ने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके मालूम करने हैं। पहले आपने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों Z1 और Z2 के दरमियान कोई ना जमा है ना माइनस है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। Z1 पहले है, तो पहले Z1 की वैल्यू लगाई 2 + 3 यूटा। फिर हमने Z2 की वैल्यू लगाई -1 जमा यूटा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा। इसी तरह अब 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 अयोटा। 3 को जमा अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 3 का 3, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर। अब जब अयोटा स्क्वायर नज़र आ गया तो उसका मतलब 3 जमा किया, तो हमने क्या कर देना है, 3 को माइनस का कर देना है। अब ये अयोटा वाली और ये अयोटा वाली सेम है, एक के साथ जमा है एक के साथ माइनस है, तो जमा माइनस माइनस, और अलामत हमेशा बड़ी की लगनी है। तो बड़ी क्या है, 3, तो 3 के साथ माइनस है तो माइनस लगाया, 3 में से 2 निकाले अयोटा -2, और अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या लगाई, -1। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। यहाँ पे -2 और -3 एक जैसे हैं, दोनों माइनस के हैं, तो अगर अलामतें एक जैसी हो जाएं तो उनको हम प्लस करते हैं। -2 और -3 आ गया -5, और अयोटा के साथ आ गया माइनस। तो अयोटा वाली रकम जो होती है वो इमेजिनरी होती है, अयोटा के साथ 1 है तो इमेजिनरी होगी, रियल -5 है।